हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि अगर हमें एक तरंग को बनाना है नए सिरे से तो हम उसे कैसे बनाएंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे मोबाइल में ये जो तरंगे आती हैं ये कैसे प्रसारित होती हैं। क्या आप जानते हैं कि टीवी की जो दिल्ली में चलती हुई दूरदर्शन की तरंगे यहाँ तक आ जाती हैं, लखनऊ की आकाशवाणी की रेडियो की तरंगे आपके बाजे में यानी कि रेडियो में बजती हैं। तो ये सब कैसे होता है, ये जो तरंगे होती हैं ये कैसे बनाई जाती हैं, हम आपको आज यहाँ पर यही बताएंगे। क्या आप ये जानते हैं कि छोटे छोटे कणों को अगर हम उनकी हाई वेलोसिटी दे दें तो वो तरंग में बदल जाएंगे। जी हाँ, आपने 11th में पढ़ा होगा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, और 12th में भी पढ़ोगे डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। और द्रव्य का द्वैत व्यवहार यानी कि द्रव्य दोहरा व्यवहार प्रदर्शित करता है। द्रव्य कण भी है और द्रव्य तरंग भी है, यह फिजिक्स में साबित हो चुका है। अगर हम किसी अति सूक्ष्म कण को, बहुत छोटे कण को हाई वेलोसिटी दे दें तो वो एक समय पर तरंग में बदल जाए, वेव में बदल जाए। आज इसी कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे कि आखिर उन छोटे छोटे आवेशित कणों को जो अति सूक्ष्म है, जो हम देख नहीं सकते अपनी नग्न आंखों से, उनको किस मेथड से एक्सेलरेशन दिया जाता है, उनको किस मेथड से त्वरण दे दिया जाता है जिसकी वजह से उनकी गति बढ़ जाती है। तो चलिए आज हम इसी बात पर बात करते हैं। तो आज का जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वान डे ग्राफ जनरेटर। क्या है वान डे ग्राफ जनरेटर? आप देख रहे होंगे ये डायग्राम बना हुआ है वान डे ग्राफ जनरेटर। इसे हम लोग वान डे ग्राफ जनित्र कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ये देख सकते हैं ये जो डायग्राम बना है प्यारा सा, ये है वान डे ग्राफ जनरेटर। वान डे ग्राफ जनरेटर का यूज क्या है कि ये छोटे छोटे आवेशित कणों को त्वरित करने के काम आता है। इनको देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व आयंस, ठीक है, आयंस को त्वरित करने के काम आता है। किसके काम आता है? त्वरित करने इसका प्रयोग छोटे छोटे आवेशित कणों को त्वरित करने में किया जाता है। मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात समझो, इसमें जो है एक बड़ा सा गोलीय कोष होता है। गोलीय कोष मतलब खोखला गोला धातु का, ठीक है, मेटल का बना हुआ। इसमें एक धातु का बड़ा गोला दो स्तंभों A व B पर टिका होता है। देख सकते हैं ये स्तंभ A है और ये स्तंभ B है, जिन पर ये बड़ा सा गोला S है जो टिका हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि ऊपर नीचे दो पुली यानी कि घिरनियां जो गोल गोल घूमती हैं। आटा चक्की पे गए होगे तो देखे होगे कि वो पुली गोल गोल लगी होती है जिस पर पट्टा चढ़ा होता है, उसे हम घिरनी कहते हैं या पुली कहते हैं। पुराने समय पर कुओं से पानी निकालने के लिए घिरनी लगी होती थी, उसके ऊपर रस्सी चढ़ी होती थी और रस्सी के नीचे बाल्टी लगी होती थी। जब हम रस्सी को ढील करते थे ना तो घिरनी गर 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 घूमती थी और बाल्टी तपाक से कुएं में गिरती थी और उसके बाद पानी फिर से खींच लेते थे, तो वो घिरनी कहलाता है। आप चक्की कारखाने पे जाके जहाँ आटा पिसवाते हैं, जहाँ गेहूं पिसवाते हैं, वहां जाके आप देख सकते हैं वो कैसे बनी होती है, उसे हम पुली या घिरनी कह सकते हैं। तो यहाँ पर दो घिरनियां लगी होती हैं, एक P2 और ये P1। ये वाली जो घिरनी होती है इसको यहाँ पर एक मोटर के जरिए घुमाया जाता है और ये है DC करंट जो कि लगभग 10⁴ वोल्ट, बहुत ही उच्च विभव का। हम यहाँ से DC विभव, ठीक है, DC पोटेंशियल यहाँ से देते हैं इसको। किसको? ये लगा है हमारा C1 जिसे हम ब्रश या कंघा कह सकते हैं। ये C1 कंघा और ये C2 कंघा, ये नुकीले धातु के होते हैं। ये है हमारी कन्वेयर बेल्ट जिसे हम लोग कह सकते हैं, ये हमारी रबर की बेल्ट। किसकी है? रबर की बेल्ट। और ये जब यहाँ से हाई वोल्टेज दिया जाता है तो ये जो
घिरनी, ये जो पट्टा होता है ये घूम रहा होता है, ऐसे ऐसे देखो बना हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा होता है। तो यहाँ से जितना भी चार्ज आता है ये नुकीले वाले जो ब्रश हैं, नुकीले वाले जो कंघे हैं, ये इसको पहुंचा देते हैं कहाँ, C2 के पास। C2 कंघा टच करता है किससे, बड़े वाले गोलीय कोष खोखले गोले से, S से टच कर रहा होता है। यहाँ से सारा हमारा जो आवेश होता है, जो धनावेश होता है, वो इसके माध्यम से इस पूरे में स्थानांतरित हो जाता है और इस पर पूरी तरीके से इसके पृष्ठ पर फैल जाता है। याद रखें इसके अंदर नहीं आता, जैसे फुटबॉल की बॉल है तो फुटबॉल के बॉल के अंदर नहीं जाएगा, फुटबॉल के बॉल के पृष्ठ पर रहेगा आवेश। तो सपोज दैट हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो क्या पृथ्वी के भीतर थोड़ी रहते हैं, हम लोग पृथ्वी के पृष्ठ पर रहते हैं, वैसे ही ये इसके पृष्ठ पर आ जाएगा बहुत सारा धनावेश। अब हम यहाँ से लगातार भेजते रहते हैं और ये लगातार इकट्ठा होता रहता है, और ये तब तक इकट्ठा होता है जब तक कि इसके आसपास लगने वाली जो वायु है, वायु की परावैद्युत तीव्रता को नष्ट ना कर दे। ठीक है, ये तब तक इस पर आवेश स्थानांतरित होता रहता है, इस गोलीय कोष पर तब तक आवेश स्थानांतरित होता रहता है जब तक कि ये जो इकट्ठा होने वाला आवेश है ये इस पर लगने वाली वायु की परावैद्युत तीव्रता को नष्ट ना कर दे। परावैद्युत तीव्रता से तात्पर्य है कि हवा के जरिए, वायु के जरिए उस चार्ज पर लगाने वाला प्रेशर, ये कह सकते हैं। ठीक है, और इसको परावैद्युत तीव्रता को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है 3 × 10⁶ वोल्ट। कितनी होती है? 3 × 10⁶ वोल्ट, लगभग 30 लाख वोल्ट होती है। कितनी होती है? लगभग 30 लाख वोल्ट। ठीक है, ये होती है हमारी 30 लाख या 3 करोड़ होगा, आप देख सकते हैं इसको, 3 करोड़ के आसपास जाएगा। ठीक है, 3 करोड़ वोल्ट ये होती है, यानी कि 3 × 10⁶ वोल्ट। अब इतना वोल्टेज को नष्ट कर पाना, इसके लिए मतलब बहुत हाई वोल्टेज इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ तो 10⁴ वोल्ट हम इसे दे रहे हैं, बस 10,000 वोल्ट मिलेगा, लगभग 10⁶ वोल्ट, मतलब बहुत ज़्यादा, दिया कम मिला ज़्यादा। और इतने हाई वोल्टेज का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आयन को त्वरित करने में किया जाता, एक्सेलरेशन देने में किया जाता है। एक्सेलरेशन का मेरा मतलब ये है कि आप साइकिल से जा रहे हैं और आपको पीछे से कोई यार बहुत तेजी से धक्का दे तो आपकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, गति बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पूरा सा इसका रचना लिखा हुआ है और इसका ये छोटा सा उपयोग भी लिखा हुआ है, समझ में आ रहा होगा। मैं आपको पूरी तरीके से समझा दिया हूँ। और एक बात ध्यान रखना कि ये जो छोटा वाला गोला होता है इसका वोल्टेज हमेशा ऊपर वाले से ज़्यादा रहता है और ये आवेश इस पर स्थानांतरित होता रहा लगातार। कब तक स्थानांतरित होगा? जब तक कि ये वाले आवेश का मान इस पर लगने वाली वायु की परावैद्युत तीव्रता को नष्ट न कर दे। मतलब इसका आवेश 3 × 10⁻⁶ वोल्ट तक ना पहुंच जाए। जब 3 × 10⁻⁶ वोल्ट तक पहुंच जाता है तो वायु की तीव्रता समाप्त हो जाती है और ये जो आवेश है ये हवा में लीकेज करने लगता है, इसका हवा में क्षरण होने लगता है, वायु में क्षरण मतलब लीकेज होने लगता है। ठीक, जब लीकेज होने लगता है तो इसके लीकेज को रोकने का उपाय है कि इसको पृथ्वी से जोड़ दो, अर्थिंग कर दो। ठीक, अर्थिंग भी करने का एक उपाय है और इसके अलावा इसको हम लोग एक हाई प्रेशर के खोखले बॉक्स में बंद कर देते हैं, पूरे निकाल के।
जब हाई प्रेशर के खोखले बॉक्स में बंद कर देते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा वायु का जिसमें दाब लग रहा हो, सपोज करो कि हमने ऐसे वायु के दबाव वाले बॉक्स में बंद किया जिसका परावर्तित तीव्रता हो 10⁻10 वोल्ट प्रति मीटर, इतना हो वायु का प्रेशर, वायु की तीव्रता इतनी ज्यादा हो, ठीक है, तो फिर ये वाला जो है इसको नष्ट नहीं कर पाएगा और हमें जितना इसको त्वरित करने के लिए जितने की आवश्यकता होगी हम उसको यूज कर सकेंगे। लगभग 10⁻6 वोल्ट तक हमें आवश्यकता है इसको त्वरित करने के लिए, तो इतना हम यहाँ पर आराम से एकत्रित करके उसका यूज कर सकते हैं, यहाँ तक हमें जाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से समझा देता हूँ, ये डीसी करंट है, ये हमारा एक कंधा है पहला वाला, ये दूसरा वाला कंधा है, ये बेल्ट है जिसे हम पट्टा कहते हैं, ठीक, ये हमारा स्तंभ ए, ये स्तंभ बी, ये आधार है हमारा जिस पर ये लगे हुए हैं। इन दोनों स्तंभों पर ये गोली पोस्ट टिका हुआ है, बीच में दो पुली है, P1 नीचे P2 ऊपर। P1 को मोटर की सहायता से घुमाया जाता है, जब बेल्ट ऐसे से घूमती है तो आवेश ऊपर जाता है, ऊपर से इसमें चला जाता है, इसमें से स्थानांतरित हो जाता है, यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है, तब तक इकट्ठा होता रहता है जब तक वायु की परावर्तितता नष्ट ना हो जाए। जब वायु की परावर्तितता नष्ट हो जाती है तो इसका क्षरण होने लगता है। इसके क्षरण को रोकने के लिए इसे एक हाई प्रेशर के बॉक्स में बंद कर देते हैं। आ गया समझ में? ये बस इतना सा है इसमें। ये है आपका वान डे ग्राफ जनरेटर, वान डे ग्राफ जनित्र, और वान डे ग्राफ जनित्र की जगह अब ले लिया है साइक्लोट्रॉन ने, क्योंकि साइक्लोट्रॉन से इन कणों को आसानी से त्वरित किया जा सकता है, इन कणों को आसानी से एक्सेलरेशन दिया जा सकता है साइक्लोट्रॉन की मदद से। तो हम अगले चैप्टर में या इसके चुंबक वगैरह जब चैप्टर पढ़ेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको साइक्लोट्रॉन मिलेगा। तो आगे जब आपको साइक्लोट्रॉन आएगा तो हम आपको साइक्लोट्रॉन अच्छे से समझाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वान डे ग्राफ जनरेटर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है और आपको वीडियो पसंद आया है तो फिर शेयर करना तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना है। काफ़ी ट्रेंड पे चल रहा है गाना, वो लगा फेमस हो गया। चलिए ठीक है, हमें बचपन की पढ़ाई नहीं भूलनी, ठीक है, बचपन की पढ़ाई नहीं भूलनी। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग मजे करिए, बढ़िया, बड़े बूढ़ों और औरतों और सेना की इज्जत कीजिए, संविधान की इज्जत कीजिए, भारत को एकता के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, 15 अगस्त की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस, कल के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में। आज़ादी के लिए पता नहीं कितने क्रांतिकारियों ने अपनी जान तक बाजी पे लगा दी, ठीक है। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।